Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I'm your social science educator. So today we will be studying class 10 social science civics में political parties, that is your chapter 4 में challenges to political parties. तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था? national parties, उनका criteria जो ECI that is your election commission of India ने define किए हैं. फिर अपन ने 7 major national parties पढ़ी थी. उसके बाद वी केम ऑन टू स्टेट पार्टीज़ जहाँ पे सिक्किम की मीज़ो फ्रंट एंड जो भी समाजवादी पार्टी, दीज आर व्हाट स्टेट पार्टीज. शिवसेना, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखा था उनका एंड पासिंग रेफरेंस में पढ़ा था अपन ने स्टेट पार्टीज़ को. नेशनल पार्टीज़ को डिटेल में पढ़ा था बिकॉज उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया को कवर करती हैं. ठीक है. फिर एक मैप आया था, उसमें अपन ने स्टेट पार्टीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड है, क्या है, ऑल. इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो बिकॉज वैसे मैप वर्क सिविक्स से आता नहीं है, जोग्राफी एंड हिस्ट्री से ही आता है. सो पासिंग रेफरेंस में एज यू नो कि पढ़ लेना कि मेजर पार्टीज नाम जैसे आप सुनते हैं कि इलेक्शन अभी जैसे मुंबई में हुआ है तो शिवसेना इज अ प्रोमिनेंट पार्टी इन महाराष्ट्र. तो मुंबई नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है इलेक्शंस. आई एम सॉरी, मुंबई इज़ द कैपिटल. तो महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना का कितना सिग्निफिकेंस है और मीज़ो फ्रंट, सिक्किम एंड ऑल, इनका नॉर्थ ईस्ट में इन्फ्लुएंस. तो ये अपन ने पढ़ा. बट अब क्या करेंगे अपन? चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. अब अपन चैलेंजेस पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चैलेंजेस जो है फेस करता है, परेशानियाँ. ठीक है. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. ठीक है. सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करता है. तो 5 डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज यू नो. कौन से हैं? यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान एंड दिल्ली बोर्ड. तो प्लीज़ अगर आप इन बोर्ड से स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं तो वी हैव रिकॉर्डिंग्स एंड वी हैव रेफरेंसेस एंड चैप्टर्स एंड लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं आर ई नोट्स एंड ई बुक्स एंड यू कैन starting your preparation journey because obviously it's been the end of the year and now exams are approaching, so you need to buckle up. Now let's start with challenges to political parties and introduction mein let's see what slides are saying. We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. ठीक है. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame political parties for whatever is wrong with the working of democracy. Best example आपने भी घर में देखा होगा, जहाँ पे अगर डिबेट मतलब घर वाले या फिर आपके रिलेटिव्स आए हैं एंड कुछ पॉलिटिकल टॉपिक जग गया है जिसमें एक पार्टी चाचा मामा या उसकी करंट सिनेरियो में बीजेपी से रिलेट करती होगी, दूसरी वाली कांग्रेस से रिलेट करती होगी. ठीक है. एंड उनके बीच में बहस चलती है, तो तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी पार्टी ने ये नहीं किया, देखो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये वो, ये तुम्हारी पार्टी ने क्या कर लिया, ये बहुत एलिगेशंस लगते रहते हैं. तो क्या आप किसी लीडर को नहीं कोस रहे हो, राइट? आप किसको कोस रहे हो? किसी पार्टी को. ठीक है. एक पर्सन को नहीं कोसते हो. ऐसे ही सेम रीज़न है अगर आप देखा जाए तो. अगर आप देखेंगे तो अगर किसी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का उसने करप्शन किया है या फिर ब्राइब लिया है या फिर असॉल्ट के केसेस लगे हैं, मर्डर्स के एंड और एवरीथिंग, तो ही वोंट बी क्रिटिसाइज एज अ पर्सन. कौन क्रिटिसाइज होगा? उसकी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो बिलोंग करता है. एंड पास में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आई वांट टू बी ए पॉलिटिकल. एंड आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहा है जिनने ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर्स ने दे हैव बीन करप्टेड एंड दे हैव एक्चुअली प्रैक्टिस करप्शन. वीडियोज़ भी लीक हुई हैं, एवरीथिंग. बट कौन फंसा है इसमें? द पॉलिटिकल पार्टी. Who has been blamed? The political party. Not the person but the political party. Because political party at large जो है वो define करती है उनकी ideologies and उसके against अगर ये लोग चलते हैं तो obviously problems आ जाती हैं. So since parties are the most visible face in democracy, it is natural, ये natural tendency of people that people blame parties फॉर वॉट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में जो भी गलत चीज़ें होंगी, बीट करप्शन, बीट मर्डर्स, बीट एनीथिंग, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा है, पार्टी घुस दे रहे हैं एंड ऑल एवरीथिंग, तो हु विल बी ब्लेम? द पार्टीज. ओके.
All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती एंड एज यू नो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी भी परफेक्ट नहीं होती. तो पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग होंगे जो अच्छे हैं, करप्शन नहीं करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो करप्शन करते हैं, ठीक है, एंड दिल बी ओपनली अबाउट सेइंग दैट अबाउट दैट इन फ्रंट. तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है, पार्टी की इमेज रेपुटेशन कम हो जाती है, उनको लोग ट्रस्ट कम करने लगते हैं. सो दिस इज़ वॉट हैपन्स. ओके, कि all over the world people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political party. तो 4 problematic area है इंडिया में जहाँ पे political parties are facing huge challenges. ठीक है, so now let's see. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy. क्या challenge है? The first challenge is lack of internal democracy within parties. इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, इसीलिए आई एम मार्किंग दिस फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. सिंपल क्वेश्चन बन सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी बन सकता है, बट अभी अपन सिंपल स्टेटमेंट देखेंगे. ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, अलग से ब्लैक अगर आप यूज़ करते हैं ब्लैक पेन तो कर सकते हैं, वैसे लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट फर्स्ट पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ये क्या होता है इंटरनल डेमोक्रेसी? All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. तो आपको ही पता है कि अगर ये कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी ABZ हो गई कुछ भी, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर के जो प्रोमिनेंट लीडर्स होंगे, बड़े बड़े लीडर्स, वो पावर होल्ड करेंगे, वही असाइन करेंगे कि किस मिनिस्टर को क्या पावर्स मिलनी चाहिए, कौन से इंसान को किस मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, क्या डिपार्टमेंट, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे पूरी पार्टी को. ठीक है, एंड पूरी पार्टी इन पे डिपेंडेंट रहेगी. तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में आप लोग जो हैं, पीपल जो है वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, बट इंटरनल डेमोक्रेसी इन अ पार्टी ज़रूरी हो वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट, जैसे बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट करने के लिए वोटिंग होती है, तो दैट्स व्हाट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ठीक है, होती है नहीं होती है, अगर होती है तो वो इंटरनल डेमोक्रेसी लैक नहीं कर रही है, मतलब हो रही है अच्छी डेमोक्रेसी, बट अगर नहीं होती है देन द पार्टी लैक्स व्हाट इंटरनल डेमोक्रेसी. तो ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि हर एक पार्टी का अपना प्रेसिडेंट होता है. जैसे कांग्रेस का बहुत समय तक सोनिया गांधी वाज द प्रेसिडेंट. ओके, सो उनके यहाँ वो इलेक्ट होके बनी है या नहीं बनी है, तो दैट डिपेंड्स. एंड ऐसे आप और इलेक्ट होना मतलब कि वोट्स उस पार्टी के मेंबर्स होंगे, वो वोट करेंगे कि हमें ये प्रेसिडेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, एंड ऐसे क्या होता है वो प्रेसिडेंट डिफाइन होता है. तो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल कि ये कुछ इन्फ्लुएंशियल टॉप लीडर्स होंगे, फ्यू लीडर्स एट द टॉप, वो पूरी पार्टी की पॉलिसीज, उनके मैनिफेस्टोज एंड ऑल डिफाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, एंड उनके अकॉर्डिंग होल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विल वर्क. ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट, पार्टीज डू नॉट होल्ड डू नॉट कीप, अभी दूसरा पॉइंट नहीं है शायद, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. जैसे इंटरनल इलेक्शंस का मैंने एग्जांपल तो आपको बता ही दिया था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए इलेक्शंस होते हैं नहीं. ठीक है, फिर मेंबरशिप जो है वो रजिस्टर नहीं करते हैं, कोई भी आ जाता है कोई भी चला जाता है. ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, एंटी डिफेक्शन वो डिफरेंट पड़ेंगे. फिर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स जो है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है, तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया कि
पॉलिटिकल पार्टी लैक्स इंटरनल डेमोक्रेसी, एंड उसके एग्जाम्पल्स ये हैं. नाउ ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens in the inside. ठीक है, जो ordinary members हैं उन inside में क्या चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के वो पता नहीं चलता है. They do not have the means or the connections needed to influence the decision. As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. तो टॉप के जो लीडर्स हैं वो अपने हिसाब से जो है डिसीजंस बनाते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टीज को. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. तो ऐसा होगा कि एक बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ अगर कोई अलाइन नहीं कर रहा उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ, तो वो पार्टी से रिज़ाइन कर देगा या पार्टी शिफ्ट कर लेगा. ठीक है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं. आपने सुने होंगे न्यूज़ में, अगर आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं बताते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं जिनके साथ दूसरे जो उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आइदर द लीडर विल कन्विंस कि उस मेंबर को हटा दो, टिकट मत दो, या फिर इलेक्शन के लिए टिकट मत दो, या फिर वो पार्टी खुद चेंज कर लेगा. ठीक है. more than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. तो जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर उस पार्टी का बन जाएगा, तो लॉयल्टी टू दैट पार्टी, XYZ पार्टी, इतनी मायने नहीं रखेगी एज कम्पेयर टू उस लॉयल्टी उस लीडर के साथ मायने रखेगी. उसको इम्प्रेस करना, तो एक तरह का ये क्या हो गया, किंग बन गया उस पॉलिटिकल पार्टी का वो लीडर. तो उस लीडर को कन्विंस करना, उस लीडर के लॉयल रहना, तभी आपको मिनिस्ट्री असाइन होगी. क्योंकि एज यू नो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑब्वियसली दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, बट they assign what ministries, प्रेसिडेंट करता है असाइन, बट डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. ठीक है, फिर वो अपनी पॉलिसीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नहीं करते. ठीक है, सो ऑब्वियसली दे आर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स एज वेल. सो दिस इज व्हाट मेक्स कि पार्टी की तरफ लॉयल्टी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनके साथ लॉयल्टी ज़्यादा बनानी पड़ती है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि एक लीडर जो है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहा है, तो वो लीडर जो है वो ज़्यादा मान्यता बन जाता है या फिर उसकी प्रचलित कल्ट फॉलोइंग हो जाती है. ठीक है, इन द पॉलिटिकल पार्टी एज वेल. नाउ द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड चैलेंज देखते हैं, ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. बहुत ही फेमस पार्टी दिमाग में आ रही है मेरे, डायनेस्टिक सक्सेशन की, रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. याद करो डायनेस्टिक सक्सेशन की कौन सी पार्टी है. फेमस एग्जांपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस में क्या, पहले जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, अभी कौन है, कौन लड़ रहा है, सोनिया गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट राहुल गांधी उनके बेटे सोनिया गांधी के. राहुल गांधी इज एक्चुअली द कैंपेनर, जो फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस करेंटली. तो द गांधी फैमिली हैज़ बीन कैरिंग फॉरवर्ड द नेम. तो ये क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन. कि डायनेस्टी में जो है वो एक पार्टी जो है वो इट इज़ ओन्ड बाय द गांधी फैमिली, मतलब ओन नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, बट इट इज़ कंटिन्यूड. ओके, इट इज़ कंटिन्यूड विद दैट डायनेस्टी ओनली. ओके, तो डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है. ठीक है, उस पार्टी का, एंड द फेस ऑफ द पार्टी इज फ्रॉम that family only. Okay, since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party, and this actually becomes a challenge कि कोई भी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स ना हो, एंड there are very few ways for any ordinary worker, तो किसी एक आम आदमी या फिर नॉर्मल वर्कर को उस राइज करने तक उस पोजीशन के लिए. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. इसकी एक और मेरे दिमाग में आ रही है, आप बताओ. बिहार की बहुत फेमस पार्टी है JDU शायद करके, आपको भी पता होगा. दैट इज़ लालू प्रसाद यादव की जो बिहार में पार्टी रही हैं, उनकी भी जो वाइफ है
that she has become the chief minister. Then उनके बेटे तेजस्वी यादव has been also elections में लड़ रहा है. तो it's not just about गांधी family as well as कांग्रेस की जो ideologies हैं everything, but dynastic succession जो है वो कांग्रेस में ही फॉलो नहीं हो रहा है, स्टेट पार्टीज में भी फॉलो हो रहा है. जैसे जेडीयू हो गया एंड इवन शिवसेना हो गया, समाजवादी पार्टी एंड डिफरेंट अखिलेश यादव एंड ऑल एवरीथिंग. आपने सुने होंगे ना ये टर्म्स एंड ऑल. नहीं सुना है तो प्लीज़ सुना करिए, न्यूज़ पढ़िया करिए. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, कि अगर एक इंसान बन गया है तो वो पावर जो है अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स में बांटेगा, कि मेरी वाइफ खड़ी हो जाएगी सीएम की पोजीशन के लिए या फिर पीएम की पोजीशन के लिए, मेरा बेटा पॉलिटिक्स में घुस जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. अब obviously unfair हो जाएगा, क्योंकि अगर एक फैमिली का मेंबर वो टॉप लीडर बन गया है तो अपनी फैमिली को ही प्रमोट करेगा वो, एंड फिर जो दूसरे मेंबर्स उस पार्टी के दिल बी लेफ्ट अराउंड, एंड उनके लिए क्या बच जाएगा, पार्टी की तरफ लॉयल्टी कम हो जाएगी, बट उस पर्सन के प्रति लॉयल्टी बढ़ाने के लिए दे विल पैम्पर हिम. ओके, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी. ओके, this is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. अब obviously जिस लेडी या ह्यूमन या फिर मेल के पास उस नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करते हैं, उसे आप खड़ा कर देंगे कि आप इलेक्शन लड़िए एंड बन जाइए एंड आप हैंडल करिए सारे इतने सारे जो फंड्स आ रहे हैं उससे पॉलिसीज़ निकालिए, तो इट बिकम्स उनके लिए भी डिफ़िकल्ट कि वो कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, this tendency is present in some measures all over the world, including in some of the older democracies. तो बहुत सारी older democracies में भी ये प्रॉब्लम होती है एंड अभी भी ये करंट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. The third challenge is now about the growing role of money and muscle power. बहुत ही important है ये challenge in parties स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस. करंट का एक डेटा बताती हूँ मैं कि अभी जो 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए हैं, ये मैंने कोट नहीं किया है, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना मैंने, तो ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वो हेड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि ₹100,000 crores of cash has been seized in general election of 2024. तो मनी एंड मसल पावर जो थर्ड चैलेंज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बिकॉज एज यू नो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कोट करे कि 100,000 करोड़ का कैश जो है वो बरामद हुआ है, मतलब मिला है सीज किया है इन जनरल इलेक्शन ऑफ 2024. दैट मीन्स ये कैश थोड़ा इलीगल मोटिव से कि लोगों को परसुएट करने के तरीके से कि आप हमें वोट दीजिए तो हमें आपको पैसे देंगे. तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. तो ये इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दिस थर्ड चैलेंज सेज कि मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन के समय बहुत बढ़ जाता है. एंड इलीगल एक्टिविटीज़, पैसे देना लोगों को, इन्फ्लुएंस देना कि हम आपको ये सुविधा, मतलब ये बांट रहे हैं, टीवी बांट रहे हैं या फिर बहुत चीज़ें, पानी, ड्रिंकिंग वाटर टैप लगवा दिया. तो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स इन ऑर्डर टू गेट वोट या फिर देयर वोट बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए. ठीक है, नाउ वन पार्टी कंट्री, कॉर्पोरेट अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे डॉलर का सिग्नेचर है. सुप्रीम कोर्ट ये है वन पार्टी कंट्री, एंड ये बहुत ही फनी है, ये सेनेट है, ये हाउस है, ये प्रेसिडेंसी है. तो कार्टून वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन USA. द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट. द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट द कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो हेल्ड करता है. एज यू नो कि अभी भी जो अपने USA के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ ऑल्सो अ बिलियनर. एंड इंडिया में आई गेस सैलरी ऑफ अ PM इज समथिंग 5 lakhs पर मंथ के हिसाब से, 5 to 6 lakhs प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की. एंड वहाँ पे जो इंसान प्रेसिडेंट बना है ही इज़ ऑलरेडी अ बिलियनर.
तो वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है कि इट डजेंट मैटर कि ही इज़ अ बिलियनर, ही इज़ अ ट्रिलियनर, एंड इफ़ ही इज़ एबल टू कंडक्ट इलेक्शन, द पार्टी जो है वो टिकट देंगी उन्हें एंड ही विल फाइट दैट इलेक्शन एंड विन. तो डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज़ अ बिलियनर एज यू नो, बहुत ही रिजॉर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, एंड देयरफॉर George Bush was also one of the corporate. तो corporate America controls all major institutions. तो as you know कि if a billionaire becomes a president, then he will assign the different departments and ministry according to him. And वो किसी को भी दे सकता है. जैसे इलॉन मस्क के लिए उन्होंने अभी एक गवर्नमेंट एफिशिएंसी की एक मिनिस्ट्री बना दी है खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने, टू bring America at the top again. Okay. Now, since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. अब क्या shortcuts use करते हैं? They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. तो ये money and muscle power की एक problem हो जाती है कि उन candidates को ये लोग raise करेंगे इंडिया में जो lots of money generate कर सकते हैं, garner कर सकते हैं. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. एक नाम आ रहा है याद में, बट मैं बोलूँगी नहीं बिकॉज अगेन पॉलिटिकल हो जाएगा बहुत नेचर में, बट आपको भी पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा कॉरपोरेट इंडिया की टॉप 5 MNCs या फिर बिलियनर्स मिलियनर्स में भी आता है वो इंसान. तो उनकी जो फर्म है, ही इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड, बहुत एलिगेशंस लगते हैं उनके रिगार्डिंग कि वो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनके साथ टाइज में है एंड ही बीन प्रोवाइडिंग फंड्स, ठीक है, मनी एंड मसल पावर. तो अगेन यही एग्जांपल है, ये दे रहा है कि रिच पीपल के साथ एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी. In some cases, parties support criminals who can win elections. Won't name any criminal, but I mean जहाँ MB का ऑफिस है, I mean वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से that a candidate, MP was elected, member of parliament was elected, who was actually a criminal candidate for the elections. But therefore और भी हैं ऐसे, सिर्फ यहाँ MB के ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट में की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट और भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल एलिगेशन है, अभी केस चल रहा है अंडर ट्रायल एंड एवरीथिंग, दे आर रनिंग इलेक्शंस. तो ये एक और प्रॉब्लम हो गई कि पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस. तो पार्टीज को फ़र्क पड़ता है कि वो कितने वोट्स ला सकते हैं, कितने पैसे दे सकते हैं एंड ऑल. उनको नहीं फ़र्क पड़ता वो क्रिमिनल है नहीं है, उनका क्या बैकग्राउंड है. इसलिए इस रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे रेगुलेशंस भी निकालती है, ठीक है. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. So therefore, democrats all over the world are worried about increasing role of rich people, कितना rich people क्या invest कर रहे हैं, big companies को influence कर रहे हैं, ठीक है. The fourth challenge is very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. तो मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स को नहीं दे रहे. इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. तो अगर चॉइस देना है वोटर्स को, तो चॉइस के लिए आपको ऑप्शंस भी होने चाहिए. तो पॉलिटिकल पार्टी जब ऑप्शंस ही नहीं दे रहा है तो फिर चॉइस कैसे इस्टेब्लिश होएगा, राइट. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the country. So we can see कि बहुत सारे ideological difference रहे हैं. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. तो UK हो गया एक country, as you know कि UK में 2-party system है. कौन सी पार्टीज हैं? लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है. इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो खत्म हो रहा है, मतलब दोनों की आइडियोलॉजीज हैं वो सेम अलाइन कर रही है, सिमिलर, ठीक है, सेम नो डिफरेंस वाला जोक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन द लेबर एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल, ठीक है. They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. तो ये more fundamental aspects but differ in only in details. तो fundamental aspects पे जो है they agree करेंगे, but जो details हैं on how policies are to be framed and implemented
उस पर सेम ही है, सिमिलर ही है, तो ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं बन रहा है कि किस पार्टीज़ को हम चॉइस दें, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही हो रहे हैं, ठीक है। In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. तो अपन देख सकते हैं कि इंडिया में भी दो डिफरेंसेस है among all the major parties on the economic policies have reduced, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। Those who want really different policies have no options available to them. तो आप ये भी देख सकते हैं कि जिसको डिफरेंट पॉलिसीज बनाना हैव नो ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। इंडिया में एज यू नो कि मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस, तो डिफरेंसेस कुछ बचे नहीं हैं एंड सबका मेन एम बन गया कि टैक्सेस बढ़ाना है, टैक्सेस बढ़ाना है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, यही चल रहा है। एंड ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो मोर और लेस सिमिलर हो गई है कि टैक्सेस बढ़ाना है, ठीक है। दैट्स अ जोक अगेन, बट हाँ वही हो रहा है, ठीक है। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. अब ये चीज़ अपन पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन में। एंटी डिफेक्शन लॉ में कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आया राम गया राम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो बता देती हूँ। आया राम मतलब वो अपन बाद में पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में, बट एक पॉलिटिकल पार्टी सुबह अगर किसी और पार्टी में था XYZ में, तो शाम को वो ABC में चला जाएगा। तो ऐसे वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट ऐसे लॉयल्टी शिफ्ट कर रहे हैं विच इज़ रॉन्ग। तो ये आप देख सकते हैं कि यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, वाई डू यू वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो दैट्स अ वेरी फनी जोक कि ये जज बैठे हैं एंड द पॉलिटिकल लीडर्स आर गोइंग कि 50 करोड़ का हमें टेंडर चाहिए, मतलब यही चाहिए, पैसे चाहिए एंड ऑल एवरीथिंग, एंड द जज इज मॉकिंग कि आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, आपके चाहिए पैसे, आप काम तो कर नहीं रहे हो। नाउ हियर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर। बहुत ही छोटा लेक्चर था, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज बड़े लेक्चर्स जो वीडियोस थे वी कंप्लीटेड अर्लियर, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज एंड ऑल एवरीथिंग। So to conclude, Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा हम दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं। वी ऑल्सो हैव वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज, ठीक है। दिस इज़ आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com, ठीक है। दिस इज़ आवर वेबसाइट एंड दिस इज़ आवर ऐप। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं दूसरे, बीट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।